ओके, प्रैक्टिस किया तो कराया था, किया ना। चलो इसके ऊपर और 2-3 क्वेश्चन लेंगे। और जो होमवर्क में दिया था वो जरा वो भी करेंगे। अच्छा, वो जो होमवर्क दिया था वो आप लोगों का किसी का हुआ क्या सॉल्व करके? थोड़ा बहुत मिस्टेक्स आ रहा है सर उसमें। थोड़ा बहुत मिस्टेक्स आ थोड़ा रहा है। बहुत रॉन्ग हो रहा है। हाँ। ओके, 1 मिनट रुको जरा। हेलो। हाँ सर। हाँ, अभी ओके ओके, ठीक है, वो सॉल्व करते वो क्वेश्चन जो मैंने होमवर्क दिया था। अच्छा, कितने लोगों का बना वो? हेलो। हाँ सर, बन गया मेरा, लेकिन कुछ डाउट है उसमें, शायद पे डायरेक्शन डाउट है रॉन्ग क्या? हो गया। ओके, चलो सो सॉल्व करते हैं। अब बाकी लोगों का बना कि नहीं बना? 30 मैं तक ट्राई नहीं किया। सर बना तो है लेकिन मालूम नहीं राइट है कि रॉन्ग है। और किसका और किसी के पास टाइम ही नहीं था, किसने बोला? नहीं सर, एक्चुअली मेरा संडे को एग्जाम है ना एमपीएससी का, इसके लिए मैंने इसके पास ध्यान नहीं दिया। ओके, कोई बात नहीं, देखते हैं यहाँ पे। देखो मैं सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पे। देखो यहाँ पे ए हैश बी है ना। हाँ सर। हेलो। यस सर। ए हैश बी है ना, तो हैश का मतलब क्या था? जे इज द ईस्ट ऑफ के। देखो वहाँ पे कंडीशन में हैश का मीन्स मतलब क्या था? जे जे हैश के मीन्स जे इज द ईस्ट ऑफ के, करेक्ट? हाँ सर। आवाज आ रही है क्या? हाँ। हेलो। तो ए हाँ हैश सर। बी मतलब क्या होगा? ए जो है वो ईस्ट में होगा इसके, बी के, करेक्ट है? लेकिन डिस्टेंस कितना दिया है? या तो 8 मीटर होना चाहिए या तो 11 मीटर होना चाहिए। लेकिन फिक्स डिस्टेंस किसका दिया है? अगर एट द रेट रहा तो फिक्स डिस्टेंस होगा 8 मीटर, और परसेंटेज रहा तो फिक्स डिस्टेंस होगा 11 मीटर। कंडीशन है ना सबके पास? बुक में है ना सबके पास कंडीशन? हाँ सर। यस सर। हेलो। तो देखिए यहाँ पे हमें डिस्टेंस जो होना चाहिए वो 8 या 11 मीटर के होना चाहिए, लेकिन दो जो इसका सिंबल है वो उसका डिस्टेंस सेम रखा हुआ है। लेकिन ए हैश बी है तो हैश यहाँ पे नहीं है ना। यहाँ पे क्या एट द रेट और परसेंटेज का फिक्स डिस्टेंस है, तो हैश का हमको पता नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे 8 और 11 दोनों लिख लेंगे, करेक्ट है? यस अभी सर। सेकंड पढ़ते हैं। ए हैश बी है ना। अभी देखो यहाँ पे सेकंड कंडीशन में बी है, तो ये हमारा कट हो गया, तो बी भी यहाँ पे, बी यहाँ पे भी है, मतलब लिंक कनेक्ट हो रहा है। तो सी परसेंटेज भी है, और परसेंटेज का क्या कंडीशन दिया है? परसेंटेज कंडीशन दिया है जे साउथ ऑफ के, मतलब सी इज द साउथ ऑफ बी, ठीक है? परसेंटेज परसेंटेज का इधर दिया है, परसेंटेज का डिस्टेंस दिया है 11 मीटर। 11 मीटर। आपको मैंने कंडीशन में लिखा के दिया था, यस सर। यहाँ पे 11 फिक्स हो जाएगा, करेक्ट? चलो इसको भी कट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सी और बी, क्या सी और बी है यहाँ पे, या फिर ए भी है क्या? यहाँ पे नहीं है, तो सी और बी देखो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे सी आ गया, तो यहाँ कनेक्ट करो। डी, ये क्या है? डॉलर सी, जे इज वेस्ट ऑफ डी के। डॉलर सी, तो उसका कंडीशन क्या आएगा? जे इज द वेस्ट ऑफ के, इट मीन्स डी इज द वेस्ट ऑफ सी। तो डी क्या होगा?
का वेस्ट में होगा, लेकिन हमको डिस्टेंस पता है कि डॉलर का नहीं पता है, तो 11 और 8 और 11 मीटर लेंगे। समझ रहे हैं? यहाँ तक किसी को Yes, डाउट sir. है? No, sir. No, sir. किसी को? अच्छा, यस सर, नो सर, क्या डाउट है? No, sir. किसी को डाउट है? डाउट नहीं है ना किसी को? No, ओके, यहाँ पे देखो No, डी है, sir. यहाँ पे डी है, यहाँ पे भी डी है, कनेक्ट हो रहा है लिंक। हाँ sir. डी एट द रेट ई, तो डी एट द रेट ई मीन्स जे इज द नॉर्थ ऑफ ई, इट मीन्स डी इज द नॉर्थ ऑफ व्हाट? डी इज द नॉर्थ E. ऑफ ई, and the distance between at the rate means 8 what is the meter. distance? 8 meter. 8 meter. Correct? Yes sir. 8 मीटर, बरोबर। ये हो गया, रॉन्ग हो गया। अभी ई यहाँ पे भी है, ई यहाँ पे भी है, इसको कनेक्ट कर सकते हैं। ई हाँ. यहाँ पे दिया है एफ हैश ई, हैश मीन्स व्हाट? जे इज ईस्ट ऑफ के, इट मीन्स एफ इज द ईस्ट ऑफ ई। ई यहाँ पे है और हैश दिया है, लेकिन मुझे डिस्टेंस पता है क्या हैश No, का? sir. नहीं पता है। बाकी लोग क्या कर रहे हैं? बाकी लोगों का नहीं समझ में आ रहा है क्या? समझ रहे सर। बाकी लोगों को समझ रहा है सर सर। बना है, ऐसा ही बना है सर हाँ ऐसे ही सर, बना है, लेकिन right. थोड़ा Okay. मिस्टेक हो गया। देखो यहाँ पे, हाँ मिस्टेक्स कहाँ पे हुआ रहेगा? आपको डिस्टेंस में मिस्टेक्स हुआ रहेगा। तो मैं Yes, डिस्टेंस हाँ कैसे सर लिखा वही आपको बताऊँ? Yes, amount sir. में distance तो देखो यहाँ पे, हाँ तो यहाँ पे देखो हैश है, हैश का कोई डिस्टेंस फिक्स नहीं है, तो मैंने 8 और 11 मीटर लिया है, ठीक है ना? तो ये भी मेरा कंडीशन सेटिस्फाई होता है। अभी मेरा एफ देखो, एफ यहाँ पे भी है, ठीक है, ये ऊपर का लाइन तो क्लियर हो गया। अब एफ देखो, एफ एट द रेट जी, एट द रेट मीन्स व्हाट? जे इज द नॉर्थ ऑफ के, मीन्स एफ इज द नॉर्थ ऑफ व्हाट? जी। दिख रहा है बोर्ड यहाँ? Yes sir. हाँ. जी। और एट द रेट का क्या मतलब था? 8 8 मीटर। 8 मीटर मेरा क्या हो गया? फिक्स, और जो मैं फिक्स हुआ उसको राउंड किया हूं मैं। हैश मींस व्हाट? तो पॉज हो गया। आवाज आ रही है क्या? Yes अभी आ sir. रही है हाँ, और वीडियो? Yes तो sir. एच हैश जी, हैश का मतलब क्या है? जे इज द ईस्ट ऑफ के, मींस एच इज द ईस्ट ऑफ व्हाट? एच इज द ईस्ट ऑफ जी। ईस्ट मतलब कौन सा डायरेक्शन? ये डायरेक्शन में आएगा। बोर्ड दिख रहा है ना आप लोगों को? हाँ सर. हाँ Yes सर बराबर है सर। जी है वो सर. और 11, इसका डिस्टेंस मुझे पता नहीं है, ठीक है, कट हो गया। अभी यहाँ पे देखो, BC का जो डिस्टेंस है वो GH का डिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है ना? और BC का डिस्टेंस हाँ. कितना है? फिक्स 11 मीटर। मीटर. तो GH का भी कितना होना चाहिए? 11 मीटर। तो मैं 8 मीटर इसको रफ कर दूंगा, ये मेरा हो गया फिक्स। ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया, ठीक है, क्लियर? E और F का जो डिस्टेंस है वो ग्रेटर होगा F और G से। E और F कहाँ पे है? E और F का जो डिस्टेंस है, हमारे पास तो दो ही डिस्टेंस है ना, 8 और 11 मीटर, Yes. हाँ. होगा बरोबर है? तो E और F में कितना होगा डिस्टेंस? 11 मीटर होगा। 11. और F और G का कितना होगा? 8 मीटर होगा, F करेक्ट? और जी दिया है हाँ. सर 8. 8 ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है ना? अब देखो यहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। D इज द स्मॉलर देन D और C का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? कम होगा, इट मींस DC 8 होगा 8 होगा, 8 होगा, और और AB और AB का कितना GH होगा? 11 11 होगा, 11। तो ये हो गया क्लियर, ये हो गया क्लियर। अब ये यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 11 है, तो पहले मैं क्या करूंगा पता है? इसको रफ करूंगा। इसको मेरे को 8 तो करना पड़ेगा ना, तो मैं क्या करूंगा? इसको पहले 8 करूंगा, बचा कितना मीटर? 3 3 मीटर सर मीटर। वो और 11 वो क्या है. था यहाँ पे? हाँ ये 11 है ना, E और F Yes. तो था यहाँ पे, F था E और सर. F था। और यहाँ पे हाँ तो ऐसे लिखा है मैंने H, और यहाँ पे था H। और कितना मीटर था यहाँ पे डिस्टेंस? 11 B और मीटर. H स्मॉल इज इक्वल है B और C के 11 मीटर। कंफर्म ये 3 मीटर कैसे आया समझा? Yes. कि ये 8 मीटर करने के लिए, ठीक है? तो ये हो गया क्लियर। अब ए और बी का जो डिस्टेंस है वो G और H का सेम होगा, तो G और H कहाँ पे है? G और H 11 है, A और B 11 है, तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। क्या प्रॉब्लम है इसमें सबको?
क्या सबका तो वेन क्या ये डायग्राम जो बना है प्रॉपर बना है? सबका देख लो एक बार। Yes, sir. हाँ Yes, सर राइट है, sir. सिर्फ वो आपने जो एफ बनाया ना डॉटेड लाइन करके वो नहीं है, वैसे नहीं किया। हाँ सर, उतना ही वो एफ वाला ही थोड़ा सा वो ये सिर्फ हो गया डिस्टेंस था। में ही प्रॉब्लम हुआ, बाकी सब कुछ बराबर है। हाँ, बाकी सब बरोबर है। बरोबर है ना? तो वो कैसा है, वो कैसा है मालूम है क्या? मैंने आपको पहले बताया था कि जब भी ऊपर का जो डिस्टेंस है ना उसके इक्वल करके चलो। तो देखो ना, मेरे को ई और एफ का जो डिस्टेंस था मेरे को कितना चाहिए था? 11 मीटर चाहिए था। तो 11 चाहिए था तो पहले मुझे 8 इक्वल करना पड़ेगा, बाकी का जो डिस्टेंस होगा वो 3 मीटर होगा। ठीक है ना? क्वेश्चंस देखते हैं। आपने क्वेश्चंस लिखा है ना? Yes, sir. हाँ सर। हाँ, तो नॉर्थ मुझे क्वेश्चंस, एक मिनट, क्वेश्चंस बताओ क्या क्या है। इन विच डायरेक्शन इज ए विथ रिस्पेक्ट टू जी। विद रिस्पेक्ट टू द जी, नॉर्थ ईस्ट आया सबका। हाँ Yes, सर। sir. देखो जी यहाँ पे है, ये ऐसा ऐसा देख रहा है, तो ये डायरेक्शन आ रहा है ना, हाँ तो नॉर्थ राइट। ईस्ट होगा। बरोबर, सबका आंसर सेम आया। हाँ हाँ, sir. ओके, अगर मैं कोड में पूछूं, कोड में क्या आंसर आएगा? At the rate नॉर्थ ईस्ट का कोड क्या hashtag. होगा? एट द रेट। At the और rate इसका कोड क्या hashtag. था? हैशटैग और हैश था क्या? परसेंटेज। हाँ हैशटैग और एट द रेट परसेंटेज। हैश। दो ही साइन आएगा ना। नॉर्थ का कोड क्या था आपके इसमें? At the rate था. At the rate. एट द नॉर्थ रेट है। था और ईस्ट का हैश था। हाँ हैश एट था द ना? रेट और ठीक है। हैशटैग। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखो। What is the shortest distance between point D and F? डी एंड F डी एंड एफ। F हाँ एफ ना? हाँ हाँ, हाँ। sir. हाँ, sir. का हम लोग पाइथागोरस लेंगे। D 8 का और स्क्वायर कितना E होता है? 64 प्लस 64. 121। डी एंड एफ पूछा है ना? हाँ एक डी और एफ पूछा है ना? हाँ, 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64. 64 64. और 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121 121. ये कितना हो गया? रूट का। 185. 185. ठीक है। तीसरा आंसर, तीसरा क्या था? अक्षय Akshay ट्रैवल। travel. हाँ बोलो आप बोलो। Akshay तीसरा क्या travel था? from point D to F and F to H. D डी to टू F एफ, ओके, and F देन एफ to टू एच। H. हाँ. Then what is the shortest distance? ये ले लो, आंसर आ गया, आ गया, आ गया, आ गया, आ गया, आ गया सर। रूट का 370। पूछो कैसे, हम बता देता हूँ। पूछो कैसे बता देता हूँ, क्योंकि दो ही डिस्टेंस है, 8 और 11 है। बरोबर, तो हमने 8 और 11 का ये 185 निकाला था। हाँ. बरोबर, डी टू एफ का 185 आया था पहले क्वेश्चन में। हाँ. करेक्ट है? Yes, देन sir. एफ टू एच वापस 8 और 11 है, सेम डिस्टेंस है, तो 185 प्लस 185 185। 370। 370. ओके। Yes, sir. हाँ, और क्वेश्चन कोई था? हाँ, fourth. If I is और 11 क्या था? meter east of D, I is 11 meter east east of of D, then D. I Okay. is in which direction हाँ, of F? North. F। हाँ F का देखो नॉर्थ है। North. F पूछा है ना? हाँ हाँ, sir. हाँ, तो ये हो गया नॉर्थ। तो क्या प्रॉब्लम सिर्फ आपको इसमें ही आया ना? इतने पार्ट में आया सिर्फ प्रॉब्लम ना? बाकी आपका ये सब प्रॉपर बना। हाँ सर। हाँ ठीक है, इसके ऊपर और क्वेश्चंस लेते तो और भी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। रफ करूँ कि इसको लिखना है? सर नोट डाउन करते। हाँ, कर लो।
सर वो नीचे नीचे टी और एच लिखा है ना? कहाँ पे? हाँ वो जी। हो गया सर। ओके, बाकी लोगों का भी हो गया? Yes. ओके, रफ करूं मैं क्वेश्चन को, इसको आंसर को रफ करूं? बाकी लोग? Yes, sir. Love. सेकेंड नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो। सो क्या लिखा है वो? एंड एंड नहीं है, ये तो कहते हैं ना, एंड ही है। हाँ, एंड। सर a@3 भी है क्या वो? हाँ, 3 है, a@3। वो सेकंड में क्या लिखा है? ए एंड परसेंटेज। 6। ओके। इसको सॉल्व करो। कंडीशन समझ में आया? मैं समझाऊं फिर से? आप लोगों को कंडीशन समझ में आ रहा है? एक हाँ, मिनट सर, पहले कॉपी डाउन करते। हाँ हाँ, नोट डाउन कर लो।
सर सेवेंथ वाला क्या लिखा है, 1 लिखा है या Z लिखा V है? V percentage 1 Y. ओके आपको कंडीशन समझ में आ रहा है? खुद से समझने की कोशिश करो। कंडीशन सबको समझ में आ रहा है? हाँ बाकी लोगों को समझ में आ रहा है कंडीशन क्या है? सर एग्जाम्पल में 3 में तो साउथ ईस्ट होना चाहिए ना? कहाँ पे 3 में क्या? ए एग्जाम्पल मतलब साउथ, स्टार मतलब ईस्ट, साउथ ईस्ट। ओके, हाँ करेक्ट, साउथ ईस्ट। कंडीशन बताओ कैसे करना है कि आप लोग सॉल्व करो खुद से। एक बार बता दूँ। तो सॉल्व सर करके देखते हैं। कर रहे सर। सॉरी क्या बोल रहे हो सर? हम कर रहे सॉल्व। हाँ खुद से सॉल्व कर लो। ट्रेन चला गया? एक मिनट, वाईफाई इशू, एक मिनट होल्ड करो। हाँ सर स्क्रीन आ गया है। ऐसे ये आया? हाँ सर आया। ओके, कोणाची माहिती आहे? क्या आप लोगों से बन रहा है ये क्वेश्चन? नहीं सर बता दो। बता दो। ओके, बाकी लोगों को बन रहा है? सब बन रहा है लेकिन अभी आप सर दिखाओ राइट है रॉन्ग है। आपने कितना किया मैम? सब किया। कहाँ तक पहुंचे आप कंडीशन?
सारे 7 to 7 पूरा कंडीशन हो गया। मतलब लिख के हुआ, डायग्राम नहीं बनाया। मैं पूछ रहा हूँ बन रहा है कि नहीं, मैं लिखने की बात नहीं कर रहा, मैं बोल रहा हूँ आपका बहुत अजीब सा है वो। बहुत अजीब सा है। अच्छा ठीक है, देखो देखो यहाँ पे एंड 5 मीटर का मतलब क्या होता है, नॉर्थ डायरेक्शन होगा 10 मीटर, मतलब वैल्यू डबल हो रहा है। देखो यहाँ पे देख रहे हो, एट द रेट देखे वहां पे, नॉर्थ का क्या साइन दिया है, एंड दिया है ना, साउथ का क्या साइन दिया है, एट द रेट दिया है, ईस्ट का क्या साइन दिया है, स्टार दिया है, और परसेंटेज का साइन क्या दिया, वेस्ट दिया है, बरोबर। हाँ यहाँ तक क्लियर है। हाँ सर। और जो वैल्यू दिया है, 2 का 4 हुआ है, 4 का 8 हुआ है, 3 का 6 हुआ है, और 5 का 10 हुआ है। ये क्लियर हुआ यहाँ तक? यस यस। ओके, अभी एग्जांपल में देखो, a at the rate 3b, it means what? A means at the rate means what? At the rate means south, ठीक है। It means a is 6 मीटर साउथ ऑफ b। At the rate का मतलब हो गया साउथ, और 3 की वैल्यू डबल हो गया, 6 मीटर हुआ। तो ये एग्जांपल ऐसी दी है, हमको कंडीशन मैच करना है, ठीक है। ये समझा कंडीशन सबको यहाँ तक? मैं रफ कर रहा हूँ, हाँ हाँ आगे सॉल्व करते हैं। हाँ सर। देखो यहाँ पे s परसेंटेज 6v दी है, बरोबर। तो परसेंटेज का क्या था, परसेंटेज का मतलब वेस्ट था, बरोबर। वेस्ट। तो s क्या होगा, वेस्ट डायरेक्शन में होगा v के, लेकिन यहाँ पे 6 मीटर दिया है, 6 मीटर दिया तो कितना होगा, 12 मीटर, डबल होगा, बरोबर। क्यों सर? वहां पे कंडीशन में लिखा है ना मैम, कि अगर वो, यहाँ पे हमने लिखा था, देखो यहाँ पे कंडीशन क्या लिखा था, पहला कंडीशन बताओ क्या लिखा था। A at the rate 3b means A is 6 meter of south of B. अच्छा वो सर 10 मीटर। 10 मीटर, देखो 5 का 10 हो रहा है ना, हाँ 5 का 10 हो रहा है, 3 का 6 हो रहा है, तो सेम थिंग। अच्छा ये 6 का 12 हो जाएगा, डबल हो रहा है। हाँ। तो ये पहला कंडीशन क्लियर, क्लियर। अभी देखो v यहाँ पे भी है, v यहाँ पे भी है, बरोबर। तो अभी आप आगे बनाओगे क्या, आगे बनाओगे, कोशिश करोगे थोड़ा? हाँ सर। हाँ ट्राई करो, नहीं बनेगा तो मैं बताने के लिए यहाँ पे हूँ, अभी ट्राई करो आप। सर बना दिया आधा, ठीक है, मतलब देखो पूरा ही हो गया। ओके अच्छी बात है, लेकिन ये लेकिन मालूम बन नहीं गया राइट तो है कि रॉन्ग है। हाँ बाकी लोगों जिसका नहीं वो ट्राई कर सकता है, क्योंकि मैं एक्सप्लेन करूँ यहाँ पे डायरेक्ट, क्योंकि इतने क्वेश्चंस हुए तो अब आप इतने कैपेबल हो चुके होंगे कि आप ये क्वेश्चंस कर सकते हो। हाँ ठीक है। तो ट्राई कर रहे हो या फिर मैं एक्सप्लेन करूँ डायरेक्ट? आप ही सर बताओ, कर रहे आपकी हैं हम चॉइस लोग क्या है? ट्राई। सर ट्राई सेकंड कर रहे में हो? है। हाँ सर। हेलो हाँ बोलिए। सर सेकंड में है v एट द रेट परसेंटेज 2k, तो परसेंटेज का वैल्यू डबल मतलब परसेंटेज 2 लेना है या फिर एट द रेट का जो 3 साउथ 6 नहीं मीटर है वो मैम, भी ये लेना देखो, है? तो एक मिनट, यहाँ पे एट द रेट का मतलब क्या था, साउथ था। हाँ एट द रेट का मतलब क्या था, साउथ। एंड परसेंटेज का मतलब क्या था, वेस्ट। तो दोनों मिला के क्या बनेगा, साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट। साउथ साउथ वेस्ट, पर वेस्ट वो बनेगा। डिस्टेंस का पूछना हाँ था, डिस्टेंस का हाँ, पूछना था डिस्टेंस मेरे को। आपको जो डिजिट दिया है, डिजिट मतलब जो सिंबल है उसमें नहीं, डिजिट में बोल रहा हूँ। अगर 2 दिया है तो 4 करना है, अगर 3 दिया है तो 6 करना है, 5 दिया है तो 10 करना है, क्योंकि आपके एग्जाम्पल में लिखा था वहां पे। आप एग्जाम्पल में हाँ सर लिखा देखो था। वहां पे मैम क्या लिखा था, a at the rate 3b, it means a is 6 मीटर साउथ ऑफ b। at the rate मतलब साउथ, और 3 मीटर का हो गया डबल, 6 मीटर। क्लियर? यस हाँ, तो आप ये ट्राई करो, सेकंड थर्ड फोर्थ ये ट्राई करो खुद से, नहीं तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ज्यादा टाइम नहीं जाएगा आपके पास। 10 मिनट से 10 मिनट्स के अंदर ट्राई करो, ये देखो कितना आपको समझेगा, कहाँ तक आपने समझ के लिया, ये आपको समझेगा आपका लेवल। फिर मैं आगे एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे बैठा हूँ मैं, ट्राई करो आप ये, और थोड़ा
टाइम 10 मिनट्स बहुत होता है, आराम से ट्राई करो, सॉल्व करो, हो जाएगा। सर वो 7th में 2 है कि 1 है? 1 है सर। सर जो थर्ड वाली पॉइंट है, हाँ जी बोलिए। उसमें है r at the rate r 3 at the rate 3 3 v। हाँ, मतलब हाँ। r क्या साउथ है v का, ठीक है। और उसके बाद जो और फिफ्थ वाला साउथ है पॉइंट है, v का 6 मीटर। हम्म हाँ। हम्म, r उसके at बाद the जो rate फिफ्थ r at the rate परसेंटेज। हाँ मैम, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। हाँ, जो फिफ्थ वाला पॉइंट है r at the rate परसेंटेज y, तो इसका मतलब हुआ साउथ, r जो है साउथ वेस्ट है y के। करेक्ट है, करेक्ट। क्या प्रॉब्लम है सर? तो बरोबर है बनेगा आपका। कैसे सर? वो तो ठीक है, अच्छा, लेकिन ये डायग्राम में आप कैसे आया? क्योंकि वी का ये साउथ हो गया, तो फिर वाई का ये कैसे होगा, ये नॉर्थ, अरे ये साउथ वेस्ट। होगा 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 मैम, होगा। देखते हैं सॉल्व करके। बाकी लोगों का सॉल्व हुआ? बाकी लोगों ने सॉल्व किया क्या? वो सर ट्राई कर रहे। हाँ सर हो। कहाँ तक पहुंचा मैम आपका? हो गया सर? जिसका सर, हेलो हेलो, हाँ सर। कहाँ तक पहुंचा मैम? कहाँ तक पहुंचा आपका? अच्छा हो गया। हो गया। और सर आपका भी हुआ था ना? ये डायग्राम। और किसी का तो हुआ था। हाँ सर हो गया था। सर आपको ये फिफ्थ वाले में कोई प्रॉब्लम हुई? फिफ्थ वाले प्रॉब्लम में कोई हाँ इश्यू? सर लेकिन मैंने ना वो छोड़ा और सीधा V और Y का लिया। ये 7th वन। वेरी गुड, चलो देखते हैं, चलो देखते हैं। हाँ देखते हैं। चलो। देखो यहाँ पे पहला वाला कंडीशन तो हमने कर लिया था। यहाँ पे ध्यान दो सभी लोग। यहाँ पे देखो, पहला वाला कंडीशन हमने कर लिया था। पहला वाला समझ में आया सबको? सेकंड में देखो, v एट द रेट परसेंटेज 2k। एट द रेट परसेंटेज साउथ वेस्ट होगा किसके? के। लेकिन ऐसे ही आएगा 4 मीटर, बरोबर है। v जो होगा साउथ वेस्ट होगा। एट द रेट परसेंटेज मतलब क्या होगा? एट द रेट मतलब साउथ
परसेंटेज मतलब वेस्ट, और दोनों का मिला के क्या होगा, साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट। समझ रहे आपको? यस। तो v जो होगा साउथ वेस्ट होगा किसके, के, और कितना मीटर दिया है, 2 मीटर, तो उसको हम लोग डबल करेंगे डिस्टेंस, तो कितना होगा 4 मीटर, क्योंकि वो एग्जांपल में ऐसा दिया है कि डबल करना है जितना भी डिस्टेंस दिया है। अभी देखो v यहाँ पे भी है, v यहाँ पे भी है, आगे देखते हैं। r@3v, एट द रेट मीन्स व्हाट, एट द रेट मतलब साउथ है 3 मीटर v के, तो r क्या होगा 6 मीटर हो जाएगा साउथ। क्लियर? हाँ। r जो है साउथ में होगा 3 मीटर का मतलब हो जाएगा डबल 6 मीटर किसके, v के। तो ये भी कंडीशन क्लियर। अभी देखो v यहाँ पे भी है, v यहाँ पे भी है, और यहाँ पे देखते हैं r यहाँ पे भी है, ठीक है। मैं कंडीशन देखते हैं, r@% y। देखो b और t दिया है ना, b और t कहीं पे भी है, नहीं। b और t किसी का है क्या यहाँ पे? नहीं है। नहीं है ना, तो इसको पॉइंट को छोड़ो इसको यहाँ, ठीक है। क्या क्या? नहीं है सर। हेलो? नहीं है सर। हाँ, हेलो r, हाँ सर बोलिए, हाँ सर बोलिए, सर बोलिए। सर थोड़ा बीच में वॉइस ब्रेक हो रहा है, वीडियो बाकी लोगों को इश्यू हो रही है क्या? नहीं नो सर। सर। आई थिंक सर आपके वाईफाई का, आपके या फिर आपके डेटा प्लान का कुछ इशू होगा। देखो यहाँ पे r@% y, मतलब r जो होगा एट द रेट ऑफ परसेंट साउथ वेस्ट में होगा किसके, y के। मतलब ऐसा हो सकता है या फिर ऐसे हो सकता है, किधर भी हो सकता है, हमको पता नहीं। मैम आपका डाउट देखो यहाँ पे, ये किधर भी हो सकता है, तो इसको हम लोग छोड़ देंगे, ठीक है। अभी v देखो यहाँ पे है और v यहाँ पे है, इसको लिंक करो, इसको 2 पॉइंट को छोड़ो। v%1 y, परसेंटेज मीन्स व्हाट, v जो होगा वेस्ट डायरेक्शन में होगा, परसेंटेज मतलब वेस्ट डायरेक्शन में होगा, y के मतलब y के। तो यहाँ पे आ गया 1 मीटर दिया है, तो हम लोग कितना करेंगे इसको, 1 मीटर को कितना मीटर करेंगे, 2 मीटर। 2 मीटर। कितना, 2 मीटर करेंगे। तो ये हमारा कंडीशन हो गया, ठीक है। ये हो गया y। अभी देखो, अभी y दिया है, यहाँ पे y है, यहाँ पे y है। अभी देखो r@% y, मतलब r क्या होगा %% y, मतलब r क्या होगा साउथ वेस्ट में होगा y के। तो अब देखो ये मैच हो रहा है कि नहीं, साउथ वेस्ट में हो रहा है y के। मैम आपका डाउट क्लियर हुआ 5 वाले पॉइंट में? मैम जिसने क्वेश्चन पूछा था मुझे, मैम। हाँ सर। मैम आगे बढ़ू मैं? हाँ हाँ बढ़िया, आगे। बहुत जल्दी बताया आपने, ये क्लियर हो गया, ये भी पॉइंट कट हो गया, ठीक है। तो अभी b और t दिया है और t और k दिया है, समथिंग इज मिसिंग। सर के ऊपर है ना, k है क्या यहाँ पे, है, ठीक है। t स्टार k, तो स्टार मीन्स व्हाट, ईस्ट है, तो क्या होगा, ईस्ट होगा कितना, k के। हाँ 8 मीटर। हाँ बोलिए। हाँ तो t क्या होगा, स्टार 4k, मतलब t क्या होगा 4 ईस्ट में होगा किसके, के 8 मीटर। ये भी हमारा क्लियर हुआ। हाँ। b एट मतलब ये एंड परसेंटेज 40 मीन्स व्हाट, परसेंटेज एंड दोनों मिला के क्या बनेगा, नॉर्थ वेस्ट एंड और परसेंटेज मिला के क्या बनेगा, नॉर्थ वेस्ट बनेगा। तो हाँ। b क्या होगा, नॉर्थ वेस्ट में होगा किसके, t के। ठीक तो b हो गया नॉर्थ वेस्ट किसके, हाँ। फाइव का मीटर, फाइव का डबल कितना हो जाएगा, 10 मीटर। 10 मीटर ये हो गया का, ठीक है। अगर हम लोग को अगर इसका डिस्टेंस पूछा तो निकाल सकते हैं ना, कितना है 8 का स्क्वायर 64, इसका 100 164 रूट का, ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं ना हम लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। क्या सबका डायग्राम ऐसे बना है? हाँ सर वो 4th वाला एक बार बताओ ना, वो बी और टी का 4th वाला। ओके देखो बी एट द रेट मतलब क्या दिया है, नॉर्थ। देखो यहाँ पे नॉर्थ दिया है, ठीक है। परसेंटेज मतलब क्या दिया, साउथ। दोनों मिला के क्या बनेगा, क्या बनेगा, नॉर्थ वेस्ट। साउथ बनेगा सर। हाँ अरे क्या साउथ बनेगा, वेस्ट। हाँ इसलिए मैंने साउथ बोला जानबूझ के, इसलिए मैंने साउथ बोला जानबूझ के।
या आप कंफ्यूज हो जाओ थोड़ा। देखो यहाँ पे परसेंटेज नॉर्थ वेस्ट, एंड मिला के क्या बनेगा, नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ बनेगा, वेस्ट। ठीक है। तो हाँ बी जो है नॉर्थ वेस्ट में होगा, ठीक है। तो टी जैसे हमारा फिक्स था, ठीक है ना। नॉर्थ वेस्ट मतलब सर ये वहाँ डायरेक्शन पे होगा ना, के लिया था ना, मतलब ये डायरेक्शन। वहाँ पे। सर यहाँ पे टी है, देखो ना, हाँ यहाँ पे टी है ना 8 मीटर। ओके ये कंडीशन ओके। देखो, ये कंडीशन देखो। हाँ हेलो, ओके ओके। क्लियर? हाँ हाँ यस सर। हाँ हाँ हाँ। ओके, ठीक है। क्वेश्चंस क्वेश्चंस देखते हैं। बाकी लोगों को समझा ना कि नहीं समझा? सर देखो ये रुको, मेंस हाँ में सर आता है। समझा सर। मैम क्या बोल रहे हो आप, बोलिए। हेलो, मुझे इसका फर्स्ट का आंसर और सेकंड का नॉर्थ आंसर ईस्ट, बताइए। नॉर्थ फर्स्ट ईस्ट का नॉर्थ ईस्ट। हाँ, साइन में क्या आएगा? नॉर्थ ईस्ट मतलब साइन में क्या आएगा? साइन में क्या एंड लिखोगे आप? एंड एंड स्टार। वेरी गुड। एंड मतलब नॉर्थ, ईस्ट मतलब ईस्ट स्टार, मतलब स्टार। नॉर्थ स्टार, ठीक है। वेरी गुड। बी इज इन विच डायरेक्शन विद रेस्पेक्ट टू द वी? बी इज इन विच डायरेक्शन विद रेस्पेक्ट टू द वी, बरोबर। और इसका देखो सेकंड का, साउथ वे, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट का क्या? हाँ, साउथ वेस्ट का क्या डायरेक्ट क्या आएगा साइन? @ हाँ, एंड परसेंट। और परसेंटेज। एंड वेरी गुड। और ये डिस्टेंस बता दो, डिस्टेंस बिटवीन y एंड r। रूट 40। रूट 40। हाँ, रूट 40। रूट 40। रूट 40। रूट 38। 38 मैम कैसा होगा? 6 का स्क्वायर 36 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। 40 हाँ, बरोबर, रूट 40। रूट 40। ओके, करेक्ट है। तो सबका आंसर यही आ रहा है। यस। देखिए क्लास, आप लोगों को अगर समझ में नहीं आता होगा ना, प्लीज मुझे वहाँ पे स्टॉप करिए। मैं फिर से, मैं एक नहीं, मैं 10 बार बताने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपका भी मुझे मतलब एक्टिवनेस चाहिए कि आप मुझे प्रॉपर आंसर करें कि आपको नहीं समझ रहा, मतलब समझ रहा नहीं समझ रहा। मैं 10 बार एक ही चीज 10 बार बताने के लिए मैं रेडी हूँ, लेकिन आप लोगों का भी मतलब प्रॉपर रिस्पॉन्स चाहिए, मतलब वहाँ से। ऐसा ऐसा कुछ समझने ठीक में है, आप प्रॉब्लम लोगों नहीं को है, समझा नहीं यहाँ पे? समझ गया सर, वैसा हाँ कोई हाँ, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब डायग्राम मेकिंग में आता है ना तो उसमें मिस्टेक्स हो जाता है खाली। डायग्राम मेकिंग तो बहुत इजी होता है सर, अगर आपने कंडीशन समझ लिया ना। देखो मैं कैसे करता हूँ, एक कंडीशन को रफ करते जाता हूँ, कट करते जाता हूँ। आप वही स्ट्रेटेजी अपनाओ, जो मैं कर रहा हूँ ना सेम वैसे फॉलो करो, तो आपका कभी यस सर, डायग्राम ऐसा रॉन्ग होगा ही नहीं। यस। चलो आगे बढ़े। हाँ सर। स्लाइड शो नहीं हो नोट रही है डाउन करना था आपकी। क्या आपको? हाँ मैम, हाँ, क्या हो गया? क्या हुआ मैम? वो स्लाइड शो नहीं हो रही। स्लाइड शो नहीं हो रही है? हाँ, राइट स्वाइप सबको तो करो हो रही और है। फिर उधर बोर्ड दिखेगा। सबको तो हो रही है, किसी को इशू नहीं हो रही है ना स्क्रीन का? नो सर। मैम नजर आया कुछ स्क्रीन? हाँ अभी नजर आ गया। क्या बोल रही हो?
is in which direction with respect to East and 14. East. हाँ वेरी ईस्ट गुड एंड 14. ईस्ट 14 वेरी गुड नोट डाउन करना है इसको what हाँ सर. is कर लीजिए distance between S and Y is direction with respect to S. Y is direction with respect to S. East. ओके रफ करूं मैं हाँ सर. And what is the distance? ये सबका डायग्राम बन के हो गया हाँ सर. सर रफ करूं क्या आप बोल रहे हो लिख रहे हो क्या आप नहीं सर. रफ करूं हाँ. यस सर. Condition. असं बोलतो ना माईक चालू करून बोलतो सगळ्यांना ऐकायला येते. मोठे मोठे प्रश्न ये बैकग्राउंड में जिसका आवाज आ रहा है प्लीज म्यूट करो ये बैकग्राउंड में जिसका आवाज आ रहा है प्लीज म्यूट करो
मृणाली पवार, आपको कोई इशू है क्या? हेलो, आपको क्लियर दिख रहा है ना? हाँ सर। ओके, रोहित आपका म्यूट करो, आपकी इधर से आवाज आ रही है। सॉरी। कंडीशन समझाओ अगर एक बार, अगर आपका लिख के हो गया होगा तो, कि आपको समझ में आ रहा कंडीशन। नहीं समझा। समझा सर। देखिए, 2 से इंक्रीजेस है ना वो सब। 2 से बढ़ाना है वैल्यू। हाँ, 2 से वैल्यू बढ़ाना है। 15 का 17 किया मतलब 2 का गैप है। 10 से 12 किया 2 का गैप है। 22 का 24 हुआ 2 का गैप है। 14 का 16 हुआ 2 का गैप है। एज इट इज है, बहुत सिंपल है। सॉल्व करो। क्या करो, ऐसा बनाओ, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। नॉर्थ दिया रहेगा, साउथ दिया है तो ये यहाँ पे डाल दो। यहाँ पे नॉर्थ का क्या दिया है, डॉलर, यहाँ पे डाल दो। हैश का क्या दिया, वेस्ट, यहाँ पे डाल दो। और बचा कुछ ये एंड। अगर दोनों के बीच में साइन आया तो ये साउथ वेस्ट हो जाएगा। ऐसा एडजस्ट करो, बहुत इजी है, ट्राई करो। हो गया सर। ओके, बाकी लोगों का? मैम, जब तक बाकी लोग का हो रहा है, आप एक बार क्रॉस चेक कर लो। ओके सर। हाँ, बोलिए। डन सर। ओके, बाकी लोगों का हो गया? बाकी लोग का हुआ? सर हो गया। हाँ सर, बॉयज? यस सर, हो हाँ गया सर, हो गया सर, हो गया। हो गया सर। ओके, रफ करो। हाँ सर। देखो यहाँ पे P परसेंटेज Q 22 दिया। परसेंटेज मतलब क्या है, साउथ है ना? साउथ। तो P क्या होगा, साउथ डायरेक्शन में आएगा।
क्यू के और 2 से ऐड करना है, डिस्टेंस में 2 से ऐड करना है, तो कितना हो जाएगा ये 24। 24। क्लियर? हाँ यस सर। क्लियर हुआ ये? देखो यहाँ पे भी P है और यहाँ पे भी P है, तो P हैश S, हैश का मतलब क्या है? West. W है, मीन्स वेस्ट डायरेक्शन में West. होगा। P क्या होगा? वेस्ट डायरेक्शन में होगा, किसके? S के। और इनका डिस्टेंस क्या होगा? 7 मीटर, क्योंकि 5, तो हमें 2 ऐड करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे Q और U का किधर है क्या? नहीं है, ओके। Q एंड U, एंड मीन्स व्हाट? Q मीन्स नॉर्थ डायरेक्शन में होगा, किसका? U का। U के नॉर्थ डायरेक्शन में कौन होगा? Q होगा। कितना मीटर? सर एंड 17 ईस्ट है मीटर। ना? हाँ सॉरी हाँ सर। सॉरी, Q होगा इस डायरेक्शन में, U के डायरेक्शन में कितना मीटर? 17 मीटर। एंड मीन्स ईस्ट है, और U का मतलब इस डायरेक्शन में होगा, और 2 ऐड कर दिया, 17। सबका यहाँ तक करेक्ट है? हाँ सर। करेक्ट है यहाँ तक? ओके। अभी देखो U यहाँ पे भी है और U यहाँ पे भी है। U डॉलर मीन्स नॉर्थ, मतलब U नॉर्थ में होगा, किसके? W के। कितने मीटर? 28 मीटर, मीन्स 30 मीटर। तो U तो यहाँ पे है मेरा, ठीक है। U यहाँ पे है, और मैंने क्या किया? मैंने डिस्टेंस कवर करने के लिए पहले 24 ले लिया, क्योंकि यहाँ पे 24 है। बाकी के बचे कितने? 6 मीटर। ये समझा सबको कैसे किया मैंने? हाँ सर। ओके। ये हाँ बोलिए, किसी को डाउट है इसमें? नो सर। नहीं सर, नो सर। नहीं सर, नहीं सर। किसी को डाउट नहीं है ना? ओके। अभी देखो यहाँ पे ये हो गया y एंड p। p कहाँ पे है? यहाँ पे। y मीन्स और एंड मीन्स व्हाट? मीन्स y जो होगा इस डायरेक्शन में होगा, p के कितना मीटर? y जो होगा इस डायरेक्शन में होगा, p के कितने मीटर? 17 मीटर। 15 दिया है तो 2 ऐड कर देंगे, तो ऑलरेडी 7 दिया है, तो 10 ऐड Okay, करनी। एंड मीन्स व्हाट? सबका ऐसे ही बना है वेन डायग्राम, मतलब आई मीन हाँ, सर। डायग्राम हाँ ऐसे सर। बना है? हाँ। ओके ठीक है। अभी क्वेश्चंस देखते हैं। ये इजी था ना? हाँ। जब भी आप ज्यादा हार्ड की प्रैक्टिस करोगे ना और फिर इजी करोगे ना, आपको फट से बनेगा। इसलिए सब लोग बोलते हैं कि हार्ड प्रैक्टिस करना चाहिए, और इजी करोगे ना तो हार्ड समझ में ही नहीं आएगा, दिमाग वो एक्सेप्ट करता ही नहीं। सर डायग्राम एक बार एक्सप्लेन कर सकते हो क्या? हाँ सर, बता सकता हूँ मैं, एक मिनट रुक जाओ। देखो कंडीशन क्या था? कंडीशन पहला था P परसेंटेज Q। सर आपको कहाँ तक नहीं समझा? वो डायग्राम सर, कहाँ तक ही नहीं समझा? मेरा थोड़ा रॉन्ग आया था, इसलिए मैं पूछ रहा था। सर कहाँ तक रॉन्ग हुआ वो मुझे बता सकते हो आप? कहाँ पे रॉन्ग हुआ? ओ P और S। हाँ P और S में? हाँ 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 यस सर। P और S में तो बहुत क्लियर वर्ड में दिया हुआ है, P हैश S, मतलब P हैश मीन्स व्हाट? हैश मीन्स वेस्ट में डायरेक्शन में होगा। हैश मीन्स व्हाट? एस्ट वेस्ट डायरेक्शन P के। हैश मीन्स व्हाट? वेस्ट डायरेक्शन P के। P के। तो P हाँ। का वेस्ट डायरेक्शन क्या होगा? यहाँ पे होगा, मतलब वेस्ट P यहाँ पे आएगा, ईस्ट के डायरेक्शन में S ऐसे। आएगा। अब 5 का डिस्टेंस दिया है तो कितना होना चाहिए? 2 ऐड 7। करेंगे तो 7 आना चाहिए, बरोबर? हाँ। हाँ, तो अभी इसमें तो बहुत सिंपल दिया था, इसमें कौन से डाउट का प्रॉब्लम था? और कोई डाउट इसमें? सर डाउट किस में आ रहा है अभी, और बताइए। और U और W में वो सर बीच में। हाँ यस सर। U एंड W में, U और W। U और W का बताऊं? देखो यहाँ हाँ पे यस सर। U और W का क्या दिया है? बीच में साइन क्या दिया है? डॉलर का साइन दिया है। तो डॉलर डॉलर का मीन्स साइन व्हाट? दिया। नॉर्थ डायरेक्शन में होगा, कौन होगा? नॉर्थ डायरेक्शन। हाँ, तो U होगा नॉर्थ डायरेक्शन में W के, ठीक है ना? लेकिन W डिस्टेंस के। कितना दिया है? 28 दिया है ना बीच में हम लोग के। 28। देखो वहाँ पे, हाँ। हाँ 28 दिया ना, हम लोग कितना ऐड कर रहे हैं? 2 ऐड कर रहे हैं, 2 ऐड हाँ। कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा ना? हाँ तो देखो U को हाँ मैंने यस सर। नॉर्थ डायरेक्शन में लिया W के, लेकिन एक बात बताओ, Q और P का डिस्टेंस कितना है? 24 है ना?
24 है। हाँ 224 है, तो मे बी ये डिस्टेंस हाँ मेंटेन करने के लिए पहले मैंने 24 ले लिया, ठीक है ना। यस तो सर 30 में से 24 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 कितना बचेगा सर, 6 6 बचेगा। तो 6 का डिस्टेंस हाँ मैंने यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे ले ओके लिया। सर और कोई डाउट, सब बस बस सर समझा, थैंक यू सर। और कोई डाउट है हाँ यस सर ओके, नहीं नहीं थैंक यू सो मच। थैंक यू। मुझे थैंक्स बोलना चाहिए कि आपने डाउट, एक्चुअली जो डाउट पूछता है ना मुझे अच्छा लगता है। चलो पहले का आंसर बताओ क्या है। नॉर्थ वेस्ट। डॉलर और हैशटैग नॉर्थ वेस्ट आएगा। क्यू इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू द वाई, क्यू कहाँ पे है, यहाँ पे है, वाई यहाँ पे, तो नॉर्थ वेस्ट होगा। और नॉर्थ वेस्ट का क्या आएगा, डॉलर एंड हैश साइन आएगा, और इसका आंसर आएगा नॉर्थ। सबका आंसर यही है पहले वाले का। हाँ सर। Yes. बॉयज ये है, यस सर। Yes, sir. ओके। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन 25, sir. 25 25 सर आवाज नहीं आ रहा है आपका। स्क्वायर निकालने आता है सबको। Yes, sir. Yeah. हाँ 24 का 576। 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576 ओके। और 7 का स्क्वायर 49. दोनों को ऐड करें 625. 625 625 25 है सर। 25. हाँ 25 25. तो किसका स्क्वायर हो गया 625? 25 सर 625 25 का स्क्वायर हो गया। हाँ 23, मुझे लगा 23 को ही बोल रहा है। ओके तो 25 आंसर होगा। हाँ अगर जिसको स्क्वायर निकालने नहीं आता ना तो वो मतलब एटलीस्ट ना उसको 50 तक स्क्वायर आना चाहिए और 20 तक क्यूब आना चाहिए, मैथ स्ट्रॉन्ग करना है तो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 50 तक स्क्वायर आना ही चाहिए, सबको बाहर होना चाहिए। इसका आंसर बताओ। साउथ वेस्ट और साउथ साउथ वेस्ट आएगा। साइन क्या आएगा, साइन क्या आएगा, परसेंटेज और परसेंटेज और Hash or percentage. तो मैंने पूरी कोशिश की आपके मतलब मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन लेने के लिए इसके ऊपर। एक क्वेश्चन और ले लूं क्या मैं इसके ऊपर, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूं? आप लोग क्या कहते हैं? क्वेश्चन दे दो। एक क्वेश्चन और लेना चाहिए। नहीं घर के लिए घर क्वेश्चन के दे लिए दो ठीक है, और और ले फिर लेंगे। आगे का चैप्टर ले लो। ठीक है लिख लो क्वेश्चन। झाला का वास्या वो तुला सांगत होतो ना शेअर्सवाला मी करत होती की ना वाइस कॅप्टन तुला मी ते सांगायला येत होतो वॉर्नरला ये बैकग्राउंड में म्यूजिक है उसको निकाल दो ना। ये आवाज निकाल दो।
ये सी है, सी। कितना हो जाएगा लिख के तो मुझे बताओ। सर एक बार क्वेश्चन रीड करके दिखाओ। हाँ देखो यहाँ पे 9 persons A, B, C, D, E, F, G, H, I were stood at some distance from each other in a grocery area. C, ये C है, C was 18 meter ये dollar to that of B. A was 8 meter percentage of that of B and H was 14 meter hash of that of A. ये comma. G was 10 meter percentage at the rate of that of H, while D was 20 meter hash of that of G. यहाँ तक क्लियर हुआ? हाँ सर। And F was 10 meter percentage of that of G, comma. I was situated just in middle of B and C, while E was just in middle of G and D. Clear? हाँ सर हो गया सर। सबका लिख के हुआ? ऊपर का रफ करूं क्या मैं? ऊपर का हुआ होगा ना सबका लिख के? यस सर। हाँ सर हुआ। रोहित आपके जैसे आवाज आ रहा है क्या? नहीं सर, मैंने म्यूट
ये नीचे का रफ करूं क्वेश्चन? हाँ सर। ये ऊपर का रफ करूं? 4 लाइन Yes, ऊपर sir. के? हाँ। एक बार आपका लिख के हो जाएगा तो मुझे बताइए। सर व्हाट इज द डिफरेंस लिखा है ना? हाँ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन? हो गया सर। बाकी लोगों का हुआ लिखे? हाँ सर। ठीक है, इसको ना घर पे ट्राई करो, अगर नहीं आया तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसको सॉल्व कर दूंगा। रफ करूँ मैं इसको? हाँ सर। रफ कर दूं? मैंने ना ऑलमोस्ट आपके सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं डायरेक्शन में, प्री मेंस दोनों।
ठीक है, न्यू टॉपिक वीडियो वीडियो पॉज नहीं हो रहा है ना? सर बीच बीच में हो रहा है। ओके ओके, नेट के कनेक्शन के वजह से हो रहा है, वो बीच बीच में हो जाएगा क्लियर, उसका कोई डाउट उसका कुछ इशू नहीं है। अभी क्लियर दिख रहा है ना? हाँ ओके, न्यू टॉपिक डाल लो ब्लड रिलेशन करके। हेलो यस सर। हाँ, न्यू चैप्टर का नाम डाल लो ब्लड रिलेशन। डाला सर। सभी लोग हो गया, ठीक है। ब्लड रिलेशन मीन्स व्हाट, क्या होता है? खून का रिश्ता। रिश्तेदार, हाँ रिश्तेदार होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, बरोबर। देखो ब्लड रिलेशन में हमारे इंडिया में बहुत से लैंग्वेजेस होते हैं, बहुत लोग अपने मतलब रिस्पेक्ट से बहुत एक ही इंसान को काफ़ी नामों से बुलाते हैं, तो हमें ना वो उसमें ध्यान नहीं देना, मुझे इंग्लिश में ध्यान देना। इंग्लिश में बहुत इजी होता है ब्लड रिलेशन जोड़ने के लिए। हिंदी में और मराठी में, संस्कृत मतलब आई मीन उर्दू में, वो सब में बहुत अलग होता है। मीन्स अब्बा और बाबा, बाबा के बहुत मीनिंग होते हैं। हिंदी में बाबा के मीन्स पिताजी के पिताजी, और मराठी में बाबा मीन्स पापा, और बहुत सी चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। लेकिन हम लोग इंग्लिश में सीखेंगे। देखो आप यहाँ पे हो, तो आपके एज के जो साथ में होते हैं वो आपके क्या होते हैं? भाई बहन होते हैं आपके एज वाले, सिबलिंग्स। हाँ सिबलिंग्स होते हैं, तो ब्रदर एंड सिस्टर होते हैं आपके एज में, ठीक है। अगर आपके चाचा के जो लड़के होते हैं तो क्या होते हैं? कजिन होते हैं। यस सर। हाँ कजिन ब्रदर होता है क्या कभी? नहीं सर। नहीं सर। कजिन ब्रदर होता है? नहीं होता है ना, ठीक है, नो कजिन सर। ठीक है। देखो, और आपके अगर ऊपर जनरेशन में जाए, एक जनरेशन ऊपर जाए, तो हम लोग को क्या मिलते हैं? अपने पिताजी मिलते हैं। तो क्या बोलते हैं पिताजी को? फादर, मदर। मदर। मदर, ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं आपके जनरेशन में, तो वाइफ भी है तो आती है ना? यस सर। क्लियर है, ठीक है। वाइफ के पिताजी को क्या बोलेंगे? फादर इन लॉ। फादर इन लॉ। यस सर। और मदर इन लॉ। मदर इन लॉ, ठीक है। तो आपके ऊपर वाले जनरेशन में पापा के जो पिताजी होते हैं, पापा के जो पिताजी होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? मतलब हमारी जनरेशन ग्रैंडफादर। के ऊपर उनका ग्रैंडफादर। फादर नहीं बोलते उनको, और क्या होता है? ग्रैंड मदर। ग्रैंड मदर, ठीक है। सेम थिंग यहाँ पे भी अगर जाएगा तो क्या होगा? ग्रैंड फादर इन लॉ, ग्रैंड मदर इन लॉ। यहाँ तक सबको क्लियर है? कोई डाउट इसमें? यस सर। नहीं सर। किसी को डाउट है क्या इसमें? नहीं सर सर। ये लिख ले क्या? हाँ मैं लिखा हूँ, अभी हुआ नहीं कंप्लीट, मैं आपको लिखने का मौका ओके दूंगा। ओके। अच्छा, आपके ये तो हो गया बेसिक, जिसमें मैं यहाँ पे हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है, ये मैं हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। तो मेरे जो एज के हैं, मेरे भाई हो गए, मेरे बहन हो गए, ठीक है। अगर मेरी भाई की शादी होती है तो मैं अपने भाभी को क्या बोलूँगा? सिस्टर इन लॉ। वेरी गुड। अगर सिस्टर की शादी होती है तो मैं उनको क्या बोलूँगा? ब्रदर ब्रदर इन इन लॉ। लॉ। यस। ये सेम जनरेशन में आते हैं ना हमारे? हाँ यस सर। ठीक है। अभी देखो यहाँ पे
अब मैं एक से ऊपर जाता हूँ, मेरे एक जनरेशन ऊपर जाता हूँ, मेरे एक जनरेशन ऊपर पिताजी आते, मतलब फादर आते हैं, मदर आते हैं, ठीक है। तो अगर पापा के जो भाई होते हैं उनको क्या बोलते हैं? अंकल। क्या बोलते हैं? अंकल बोलते हैं, आंटी हाँ, आंट बोलते हैं। और मदर जो होती है उनकी सिस्टर को क्या बोलते हैं? आंटी बोलते हैं। तो हमारे हिंदी लैंग्वेज में बुआ वगैरह बोलते हैं, लेकिन हमको उससे मतलब नहीं है। तो मदर की जो सिस्टर होती है उसको भी आंट बोलते हैं, वो भी तो पिताजी की जनरेशन में आती हैं, बरोबर। तो एक जनरेशन ऊपर आ गया यहाँ पे, क्लियर हो यहाँ पे? हेलो, यस सर। हाँ, यहाँ पे किसी को डाउट है इसमें, इतने से पार्ट में किसी को डाउट है? नो सर। आवाज कट रही है? नो, ओके, नो सर। ठीक है। अगर मेरे नीचे वाले जनरेशन जो अपकमिंग जनरेशन होगा उसको अगर फॉर एग्जांपल उसको नीचे क्या बोलेंगे? अगर मेरा बेटा होगा तो उसको क्या बोलेंगे? सन। सन, डॉटर। ठीक है। और लड़की हुई तो डॉटर। ठीक है। अगर सन की शादी किसी के साथ होती है तो उसको क्या बोलेंगे? उसकी वाइफ को क्या बोलेंगे? डॉटर इन लॉ। डॉटर इन लॉ। सन की शादी सन से नहीं कर सकते ना। सन की आजकल शादी चलता है डॉटर से ही सर। करेंगे। सन इन लॉ। ओके, तो डॉटर इन लॉ होगा। सन की शादी अगर करेंगे तो डॉटर इन लॉ, और डॉटर की शादी सन से करेंगे तो क्या होगा? सन इन लॉ। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे सर किसी के बैकग्राउंड से ठीक बच्चे है, की आवाज आ ये हो गया क्लियर? हाँ, वो म्यूट कर लो जिसको आवाज आ रही है। यहाँ तक किसी को डाउट हुआ? नहीं सर। मतलब हमके समझ में नहीं आ रहा है, मतलब पूरे इसमें, ठीक है, कोई डाउट नहीं है? नो सर। ओके, फिर से रिपीट करूँ इसको, मैं फिर से रिपीट करूँ? हाँ हाँ सर, चल रहा है। देखो, ये मैं हूँ, मेरे जनरेशन में मेरा भाई आता है, मेरे जनरेशन मेरी बहन आती है, ब्रदर एंड सिस्टर। और मेरे अंकल के जो लड़के होंगे, कजिन होंगे, मेरे जनरेशन में आते हैं, ठीक है। मेरे जनरेशन में मेरी वाइफ आती है और हस्बैंड भी आते हैं, ठीक है, क्लियर हुआ? अगर मेरी बहन की शादी किसी से होती है तो उसको कहेंगे ब्रदर इन लॉ, ठीक है। अगर मेरा भाई की शादी किसी से होती है, सिस्टर इन लॉ, ये मेरे जनरेशन में आएंगे, क्लियर? अगर मैं एक स्टेप ऊपर जाता हूँ मेरे जनरेशन के, तो मेरे पिताजी का जनरेशन आता है, आपके पिताजी का जनरेशन आता है, तो फादर आती है, मदर आती है, अंकल आते हैं और आंट आते हैं, बरोबर? हेलो, हाँ सर। आवाज आ रही है क्या? यस सर, अगर आप आपकी बताइए। शादी हुई होगी, अगर आपकी शादी हुई होगी तो उनके फादर इन लॉ आएंगे, मदर इन लॉ आएंगे, ठीक है, पिताजी के जनरेशन में। और पिताजी के जनरेशन में क्या आएगा? ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर। और वाइफ के साइड में क्या होगा? उनके पापा के जनरेशन में क्या होगा? ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर, ठीक है, ग्रैंड मदर, ठीक है। और मैं अपकमिंग जनरेशन में क्या होगा? सन आएंगे, डॉटर आएंगे, डॉटर इन लॉ, सन इन लॉ आएगा, क्लियर? यस सर। यस सर। ठीक है, ये है ब्लड रिलेशन, ये है ब्लड रिलेशन, जो पूरा डायग्राम है उसको आप लिख लो चाहिए तो। ब्लड रिलेशन।
गया सर। हो गया सबका लिख के? यस सर। सर 2 मिनट। हाँ हाँ सर हो गया। ओके, यहाँ तक लिख लिया सब लोग ने? यस सर। हाँ सर। हाँ, अगर सन जो है या डॉटर है, सन के जो बेटे होंगे तो हम वो मेरे रिलेशन में क्या लगेंगे? ग्रैंडसन। क्लियर हुआ? हाँ। नीज और नेफ्यू किसको बोलते हैं? और भाई के बेटे या बेटी को? भाई के बेटे को क्या बोलते हैं? नेफ्यू। मेल हुआ तो नेफ्यू, और बेटी फीमेल हुई तो नीज होता है। ठीक है, ये है पूरा ब्लड रिलेशन। आपको मैं क्वेश्चन करूँ इसके ऊपर कुछ? हाँ पूछो। हाँ सर। ठीक है, ये आप ये हो, आप यहाँ पे खड़े हो, आपके जगह पे खड़े हो। ठीक है, हाँ। आपके जनरेशन में ना इमेजिन करो आप खड़े हो, आपके जनरेशन में इमेजिन करो आपके ब्रदर आते हैं, सिस्टर आते हैं, ब्रदर की वाइफ सिस्टर इन लॉ, सिस्टर की वाइफ ब्रदर इन लॉ, ये आते हैं आपके जनरेशन में। ये आपके आगे ये पार्ट में जो आपके साइड में होते हैं, ये साइड में आ जाओ। वाइफ आती है, सेकंड पार्ट है, मतलब आपके जनरेशन में सेकंड पार्ट में आती है, वाइफ आ गई। और आपके बड़े पापा के या बड़े मम्मी के जो बच्चे होते हैं वो कजिन होते हैं। हाँ। बरोबर, वो भी आपके जनरेशन में ही आते हैं। अगर आप मेल हो तो आपकी वाइफ आएंगी, ये आपके जनरेशन में। अगर आप फीमेल हो तो आपके हस्बैंड भी आपके जनरेशन में आएंगे। क्लियर? यस सर। ओके, एक जनरेशन और ऊपर जाओ। ये जनरेशन इमेजिन करो, आपके पापा आते हैं, आपकी मम्मी आती है, आपके अंकल आते हैं और आंटी आती है। क्लियर? हाँ। हाँ, अभी इस साइड आ जाओ। अगर आप मेल हो तो आपकी वाइफ के जो पापा होंगे वो क्या होंगे? फादर इन लॉ, वो आपके पापा के जनरेशन में ही आएंगे। बरोबर? और उनकी जो वाइफ होंगी मदर इन लॉ, जो भी आपके पापा के एज में ही आएंगे। क्लियर? अब पापा के एक जनरेशन ऊपर जाओ तो आपके ग्रैंडफादर आएंगे और ग्रैंड मदर आएंगे। क्लियर है? हाँ सर। और सेम साइड, ये साइड में जाओ, वाइफ के साइड में आओ तो आपको ग्रैंड मदर इन लॉ आएंगी और ग्रैंड फादर इन लॉ भी आएंगे। ये साइड में, ये हो गए आपके जनरेशन और आपके ऊपर वाले जनरेशन में। अब अपकमिंग जनरेशन की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको मैरिड हो तो आपके सन भी होंगे, डॉटर भी होंगे। अगर आप मैरिड नहीं हो तो आने वाले फ्यूचर में सन भी होंगे, डॉटर भी होंगे। बरोबर? हाँ। अगर सन की शादी होती है तो डॉटर इन लॉ आएंगी, वो भी उनके जनरेशन में होंगी, मतलब आपके अपकमिंग जनरेशन में। अगर डॉटर की शादी होती है तो सन इन लॉ आएंगे, तो वो भी आपके अपकमिंग जनरेशन में ही आएंगे। क्लियर है? आप ऐसा मत जोड़ो सन इन लॉ मतलब ऊपर के साइड में, ऐसा कभी मत जोड़ना। सन मतलब ऊपर के जनरेशन में, ऐसा कभी मत जोड़ना। इसलिए मैंने ये फैमिली ट्री बनाया, जिससे आपको ये समझ में आएगा। और सन के अगर बेटे होते तो ग्रैंडसन होंगे, आपके क्या लगेंगे? वो रिलेशन दिया है, आपके अकॉर्डिंग ग्रैंडसन होगा सन के बेटे। बरोबर है? और डॉटर होंगी आपके सन के बेटे, या तो क्या होगा? ग्रैंड डॉटर, आपके अकॉर्डिंग। इसलिए मैंने यू लिखा है, इसको कनेक्ट किया है। ठीक है,
ये आपके अकॉर्डिंग सब रिलेशन है, आपके अकॉर्डिंग, इसलिए मैंने यू लिखा है यहाँ पे। और आपके अंकल के जो बेटा होगा वो नेफ्यू होगा, तो आपके ये अपकमिंग जनरेशन में आएगा। और नीस होगा तो वो बेटी होगी अंकल की। ठीक है, ये क्लियर हुआ सबको? हाँ सर। ठीक है, तो इसके ऊपर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चंस ले लेंगे। और इसमें किसी को डाउट है? नो सर। सर आपने सिर्फ इतना बोला कि आपके अंकल के बेटे नेफ्यू, नहीं सर, मेरे बात कजन का जो बेटा आएगा उसको नेफ्यू बोलूंगा ना मैं। नेफ्यू आएगा। देखो आप ऐसा नहीं बोल सकते, जैसे बहुत से रिलेशन होते हैं ना, मतलब मम्मी के साइड में मम्मी की बहन होगी तो बुआ बोलते हैं, मौसी बोलते हैं, और पापा के साइड में अगर मैंने शायद आपका सुनने में मिस्टेक हो गया मेरे से, हम मुझसे हुआ रहेगा। आपने बोला कि अंकल के बेटे को आप नेफ्यू बोलेंगे, नहीं सर, मेरा जो कजिन का बेटा रहेगा वो मेरा नेफ्यू होगा ना। कजिन के नीचे लिखा है ना मैंने, कजिन के नीचे। यस सर, वही कजिन के नीचे। हाँ, तो कजिन के नीचे और जनरेशन में नेफ्यू नहीं जाते। यस क्लियर? यस। ओके, इसमें किसी को डाउट है और? ठीक है, तो इसके ऊपर नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चंस लेंगे। बहुत इजी टॉपिक है, बहुत फनी टॉपिक है, आप अच्छे से इसको कर सकते हो। और ये प्री और मेंस दोनों में आते हैं। प्री में ये तकरीबन 3 से 5 मार्क के लिए आता है, बहुत सिंपल होता है। और मेंस में ये कोडेड आता है, इसके ऊपर भी कोडेड क्वेश्चन है जो 5 मार्क्स का आता है। क्लियर? तो आप ये लिख लो, इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है? क्लियर यहाँ तक सबको? हाँ सर। ओके, थैंक यू सो मच। आज का लेक्चर आपको समझ में आया? कोई डाउट नहीं रहा ना इसमें, डायरेक्शन में कुछ भी? नहीं सर। नो सर। और जो होमवर्क दिया है वो आप प्लीज करके आओ। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा जो होमवर्क है, नेक्स्ट लेक्चर में उसको भी सॉल्व करेंगे। ठीक है? थैंक यू सो मच। यस सर, थैंक यू। गुड नाइट सर। गुड नाइट एवरीवन।